नमस्कार दोस्तों। अगर आप इस बार यूपीएससी प्रीलिम्स देने जा रहे हैं तो इस समय अपना मॉन्क मोड ऑन करने का समय आ गया है। ये मॉन्क मोड क्या है मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। इस समय आप अपनी पढ़ाई से संबंधित कोई प्लानिंग मत बनाइए कि इतने बजे सोना चाहिए, इतने बजे उठना चाहिए, इतने घंटे हम पढ़ाई करेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आप 10 बजे 11 बजे सोकर उठते हैं तो आपको थोड़ा पहले उठने की कोशिश करनी है ताकि एग्ज़ामिनेशन हॉल में आप समय से पहुँच सकें, वो अलग चीज़ है। लेकिन बहुत सारे लोग एग्ज़ाम के टाइम पर बहुत सारी प्लानिंग करते हैं। ये सब्जेक्ट इतने घंटे पढ़ना है, ये टॉपिक ऐसे पढ़ना है, कोई प्लानिंग नहीं करनी है। आप जो सामने है महत्वपूर्ण है, हाँ, महत्वपूर्ण होना चाहिए, नहीं कि जो मिल गया वही। जो सामने रखा हुआ है इम्पोर्टेंट है, उसे आप रिवाइज़ कर सकते हैं तो करिए, नहीं कर सकते हैं मत करिए। लेकिन प्लानिंग नहीं करनी है। अभी पढ़ने का समय है तो पढ़ाई करिए, नहीं समय है आप सोने जा रहे हैं तो सो जाइए, टहलने जा रहे हैं टहल लीजिए, लेकिन प्लानिंग नहीं करनी है। प्लानिंग के बोझ से मुक्त होइए। इस समय फ्यूचर के बारे में कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि पेपर अच्छा होगा या बुरा होगा। ये मैं बार-बार कहता हूँ कि इससे प्रेशर बनता है, दिमाग खराब होता है। अगर आप अच्छा सोचेंगे कि अरे मेरा तो इस बार निकल ही जाना चाहिए, निकल ही जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद डर आना शुरू हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो फिर वहाँ से और भी चीज़ें दिमाग में चलने लगेंगी, पूरा दिमाग खराब हो जाता है, इधर-उधर की बातें घुस जाती हैं दिमाग में और पढ़ाई नहीं होती। इस समय फ्यूचर की कोई बात नहीं करनी, किसी भी तरह से, ना अपने आप से, ना किसी और से। जो सामने है बस वही करना है। फ्यूचर है ही नहीं, कोई भविष्य नहीं है, सिर्फ वर्तमान है, वर्तमान में ही ध्यान देना है। अगली चीज़, किसी भी चीज़ का ओवरलोड नहीं लेना है कि अब हम एक दिन में सारा सिलेबस रिवाइज करके दिखा देंगे। किसको दिखा देंगे भाई? कोई सर्टिफिकेट थोड़ी मिल जाएगा। आज हम लगातार 5 घंटे बैठकर ये प्रैक्टिस करेंगे, क्यों? बीच में 1 घंटे उठ नहीं सकते? तो इस तरह का कोई भी ओवरलोड वाला अगर आप काम ले रहे हैं, तो आपको ये भ्रम हो सकता है कि इससे हम कुछ बढ़िया कर रहे हैं, देखो हम अपनी क्षमता का विस्तार कर रहे हैं, ये कुछ नहीं है, ये अपना हरासमेंट है, खुद के खिलाफ अत्याचार है और इससे कहीं भी किसी भी लेवल पे कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। ये समय है, आप खुद को रिलैक्स रखते हुए रिवीजन करें, जो ज़रूरी है उनका रिवीजन करें। हो सके तो आप मैराथन वीडियो देख लीजिए, इसी चैनल पर 2 वीडियोज़ पड़ी हुई हैं टॉप 300 की। अगली चीज़, ये ज़्यादातर लोगों के साथ होता है कि जब एग्ज़ाम करीब होता है, तो वो फोमो के शिकार हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि हमसे कुछ छूट रहा है, हमसे कुछ छूट रहा है, तो वो ऐसी-ऐसी चीज़ें पढ़ना शुरू कर देते हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। मैगज़ीन में, किताब में ऐसी-ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे जिनको उन्होंने पहले पढ़ा भी नहीं था, अब ज़रूरत भी नहीं है, उन्हें ही पढ़ना है। उन्हें लगता है कि यहीं से एक क्वेश्चन आ जाएगा। अपने आप से कहिए ऐसी चीज़ों के लिए कि ठीक है, मान लेते हैं यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाएगा, हमें नहीं करना है। हम 99 क्वेश्चन ही करेंगे। क्यों एक क्वेश्चन के लिए हम अपना पूरा शेड्यूल ख़राब करें, अपना दिमाग इन कबाड़ वाली चीज़ों से भर लें? नहीं करना है। आपको एग्ज़ाम के समय बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टिव होना पड़ता है। आप 80-20 का रूल आप यहाँ पर अपना सकते हैं कि आप इस समय सिर्फ़ उन 20% चीज़ों पर फ़ोकस करिए, जहाँ से 80% रिज़ल्ट आ सकता है। मैंने बार-बार दिखाया भी है टॉप 300 में कि वहीं से आपको हर साल कट ऑफ से ज़्यादा क्वेश्चंस मिलते हैं। और ये जो बात है कि आप इस समय सिर्फ आप ही हैं। कोई एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है किसी के सामने कि आप पढ़े लिखे हैं, आपने बहुत अच्छी तैयारी कर ली है, या अरे यार इस बार तो मेरी तैयारी ही नहीं हुई है, इस बार कुछ लोग होते हैं ना एक्टिंग करते हैं कि दूसरों को दिखा सके कि हमारी तैयारी नहीं हुई है और मन में सोच रहे हैं कि बहुत बढ़िया कर रहे हैं। किसी भी तरह की कोई एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अपने ऊपर कुछ भी थोपने की ज़रूरत नहीं है। किसी से कोई बड़बोलापन नहीं, कोई बड़ी-बड़ी बातें नहीं। सिर्फ आप हैं, रिलैक्स रहिए, मस्त रहिए, आराम से पढ़िए, बहुत अच्छे से एग्ज़ाम निकलेगा। बस ये है आपका मॉन्क मोड। अगर आप इस मोड में हैं तो आप इस बचे हुए समय का बहुत अच्छा इस्तेमाल करेंगे और इस बार ज़रूर सफल होंगे। बाकी एक बात, अपना ख़्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एन्जॉय कीजिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।